हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मैं वीडियो वही सेम डे से रात से स्टार्ट करी जहाँ से मेरा पहला वीडियो ख़त्म हुआ था। तो रात में हम बनाना शेक बना रहे थे, सबके लिए मैं बनाना शेक बना रही थी। और ये पैकेट दूध आने के बाद है ना, मैं फ्रीज़र में रख के भूल गई थी, तो ये बिल्कुल बर्फ़ हो गया, एकदम हार्ड हो गया है। अब जितना इसमें लिक्विड है दूध वो डाल देती हूँ और कोई काम करूँ, काम ख़राब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए दूध थोड़ा सा गिर गया है, बट कोई नहीं, जितना भी दूध इस पैकेट में से निकलता है उतना डाल देती हूँ और इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। बनाना और चीनी मैंने इसमें डाल दिया था, तो इसको फटाफट से ग्राइंड कर लेती हूँ। और बाकी दूध मेरे पास जो भैंस वाला आता है मॉर्निंग में, वो वाला रखा है। और ये जो पैकेट में देखिए फाड़ दिया मैंने अच्छे से, तो इतना हार्ड बर्फ़ हो रखा है ये। तो मैंने इसको छोटे छोटे पीस में कट करके मैंने इसे बनाना शेक में ही इस तरीके से डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। थोड़ा बहुत ये पिघल गया है और थोड़ा बहुत ये मुंह में आएगा, बट फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इस बर्फ़ का, दूध वाले बर्फ़ का। फिर उसके बाद ये कचौरी का पैकेट था, तो भूख लग रही थी हल्की सी, तो रात में ये एक एक कचौरी खा ली हल्दी नाम की। और ये मेरी बहुत फेवरेट है, अगर आप लोगों को भी ट्राई करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर सब खा पी के लास्ट में दूध गर्म करने आ गई, क्योंकि अभी दूध बचा है सबका। तो पहले दूध की मलाई निकाल लेते हैं। ये दूध सुबह आता है, इसको गर्म करके मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ और रात को दोबारा जब पीना होता है तब गर्म करती हूँ। तो इस तरीके से मलाई आती है और ये मलाई मैं जमा करती हूँ। फिर इसके बाद इसका घी बनाती हूँ। तो यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि दही वगैरह भी जमाना है और जिसको पीना होगा वो पी भी लेगा। तो देखिए दूध गर्म हो गया है, तो यहाँ पे दूध को बंद कर देते हैं, मतलब गैस ऑफ कर देते हैं हम। और यहाँ पे बाकी काम मेरा हो चुका है, बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं। तो बस यहाँ पे हम खाली बैठे हैं, अब सारा काम हो चुका है। 10-15 मिनट रेस्ट है, फिर थोड़ा सा दूध नॉर्मल हो जाएगा, फिर मैं जमा दूंगी दही। तो दूध नॉर्मल होने के बाद देखिए दही के लिए मैंने इसमें निकाल दिया था एक अलग बर्तन में, और इसमें थोड़ा सा जोरन डाल के दही जमा दिया। और रात में ही ये सुबह मॉर्निंग में बादाम और किशमिश हम खाते हैं, तो ये मैं भिगो देती हूँ। और बस फिर सुबह हो गई और सुबह मैंने वापस से, ये फर्स्ट काम होता है मेरा पानी गर्म करना, और दूध आ जाता है तो फिर दूध को सुबह गर्म करने रख देती हूँ, क्योंकि शाम को मैं उसकी मलाई निकालती हूँ। मलाई भी जमा होती है मेरी और दूध का काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे दूध, जो फ्रेश दूध अभी आया है उसको गर्म कर रही हूँ। ये गर्म हो चुका है, तो इसको मैंने बंद कर दिया है और पानी वानी हमने सब पी लिया है, बादाम किशमिश सब खा लिया है और चाय मैंने चढ़ा दी है सुबह की। और फिर उसके बाद दिन में मैं कपड़े धो रही थी, तो थोड़ा बहुत ये क्लिप ले लिया, कपड़े मैं सुखा दी हूँ इस हैंगर में। और यहाँ पे देखिए बाकी के कपड़े और धुल रहे हैं मशीन में। और परी यहाँ पर एसी के पास खड़े होके हवा ले रही है, ट्रेडमिल के पास नीचे छोटी वाली चेयर लगा ली है और उस पर खड़े होके हवा ले रही है। और अब बताइए परी कहाँ छुपी हुई है? क्या परी किसी को दिखाई दे रही है? तो परी यहाँ पे तकियों के अंदर घुसी हुई है। आप देखिए छोटा सा घर बना लिया है उसने, मतलब गुफा टाइप की, और उसमें घुस गई है अंदर। तो दिख भी नहीं रही थी थोड़ी देर, तो बाद में पता चला कि अंदर वो घुसी हुई है। और फिर पूरा काम करने के बाद थोड़ा सा मैं फ्री बैठी थी, तो मिंत्रा से ये मेरी न्यू बेडशीट आई हुई थी, मैंने मंगाया था। तो देखते हैं कैसी है ये बेडशीट और कैसे इसका मटेरियल है। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो इसका मटेरियल जो है ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बेडशीट। और इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मुझे ये बेडशीट बहुत पसंद आई है और बहुत ही रिजनेबल रेट में मैंने इसे बाय करी है। आप लोग को चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे चलिए बेडशीट को बिछा के देखा जाए कैसी लगती है ये बेड पे। बाकी इसे मैं धो के ही बिछाऊँगी, तो इसको बस मैं ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ अभी फ़िलहाल उसी बेडशीट के ऊपर। और बाद में जब मुझे बिछाना हो उससे पहले मैं इसे धो दूँगी और उसके बाद ही बिछाऊँगी, क्योंकि जो बाहर की बेडशीट आती है उसको पहले मैं धोती हूँ उसके बाद ही बिछाती हूँ। तो फटाफट से ऐसी टेम्प्रेरी मैं इसे टक कर देती हूँ चारों साइड से, ताकि बेडशीट का लुक आए कि कैसा लुक दिख रहा है और कैसी दिख रही है हमारी बेडशीट। बाकी ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन में है, कॉटन ब्लेंड है आई थिंक, मतलब कि कॉटन मिक्स वाला जो कपड़ा आता है ये वो मटेरियल में है। और ये मटेरियल भी अच्छा ही होता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है और धोने से भी ये ईज़िली ख़राब नहीं होता है।
और ना ही ये धोने से पतली होती है, एज़ इट इज़ रहती है काफ़ी टाइम तक और काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए इसको चारों साइड से मैं फटाफट से कर लेती हूँ टेम्प्रेरी टक। देखिए, और अभी ही ये आधी ही टक हुई है तो भी कितनी सुंदर लग रही है। बट कोई नहीं, अभी इसका पिलो भी रखेंगे और इसके बाद इसका लुक आप बताना कमेंट बॉक्स में कि ये कैसी बेडशीट लग रही है दिखने में, क्योंकि मुझे इसका कलर भी बहुत पसंद आया। जो कलर कॉम्बिनेशन है इसमें ब्लू, लाइट ब्लू एंड येलो वाइट का, वो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बेडशीट और पिलो कवर को कर दिया है रेडी, और देखिए कुछ इस तरीके से ये बेडशीट दिख रही है। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगी। आप लोग रेट कीजिएगा बेडशीट का 10 में 10 आउट ऑफ कितना देंगे आप इसे। तो यहाँ पे बेडशीट के बाद मैंने एक ब्लूस्टर कवर, मतलब कि जो गोल वाले तकिए आते हैं, उसके लिए ये 2 कवर मंगाई थी। तो ये जो फर्स्ट वाला जो कवर है ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मतलब कि देखने, मैंने इसका जो प्रिंट है यही देख के मैंने इसे बाय किया था। बट जो इसका कपड़ा है वो थोड़ा सा सिल्क में है, मतलब कि काफ़ी पतला भी है, और इसमें ना इसका रस्सी भी नहीं दिया है दोनों साइड से, बाकी वो हमें बांधनी पड़ेगी। और ये वाला मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा पिंक कलर है, और इसमें थोड़ी सी कढ़ाई है फ्लावर की, आप देख सकते हो, और कॉटन कपड़े में। तो कॉटन का जो भी चीज़ होता है ना वो बहुत ही जल्दी पसंद आ जाता है देखते ही। तो मुझे ये पसंद आया, तो बस यहाँ पे मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको जो मैंने मिंत्रा से बाय किया था। पर यूँ ही बैठे बैठे अपना कार्टून देख रही थी, पांडा, और फिर डिनर का टाइम हो गया। तो मैं आ गई किचन में डिनर बनाने, और आज मैं बनाऊंगी ग्वार की फली। बट यहाँ दिल्ली में क्या है ना, जो ये फली आती है ये बहुत ही पकी हुई, बहुत ही मोटी मोटी सी आती है, बट कोई नहीं, इसी को बनाया जाएगा। और ये चना दाल है, क्योंकि मैं दाल चावल और फली की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो चना दाल ख़त्म हो गई थी, मैंने कल ही ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से, तो मैंने उसको डब्बे में डाल दिया, और यहाँ पे दाल और चावल को पानी में भिगो के रख दिया, क्योंकि जब तक मैं सब्ज़ी कट करूँगी, बाकी चीज़ें कट करूँगी, तो ये अच्छे से पानी में फूल जाएगा। और सब्ज़ी देखें मैंने कट कर ली है, जितनी मुझे ठीक लगी कच्ची कच्ची, और जो पकी थी कुछ इस तरीके से जो थी मैंने उसको साइड कर दिया, उसको नहीं काटा है, क्योंकि पक्की सब्ज़ी जब मुँह में आती है तो वो बहुत ही बेकार टेस्ट आता है और सब्ज़ी का टेस्ट भी ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है मैंने, और इसमें सारी जो फली है उसको पानी में अच्छे से धो के फिर हम इसमें कुकर में डाल देंगे, क्योंकि जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उसमें कुकर यूज़ होता है। जी हाँ, क्योंकि उसमें मैं 1 सीटी देती हूँ। इसमें 1 सीटी के बाद ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। और 1 आलू इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि बच्चे भी होते हैं घर पे, तो 1 आलू डाल देने से वो भी खा सकते हैं ईज़िली, क्योंकि फली वगैरह वो नहीं खाते हैं। तो उसको मैंने बॉईल करने रख दिया है। और यहाँ पे करी पत्ता आया हुआ था फ्रेश, तो अब इतने सारे करी पत्ता एक साथ तो डाल नहीं सकते, तो क्या किया जाए, तो इसको स्टोर करके रखेंगे। और स्टोर ऐसा है कि कोई भी आपके पास प्लास्टिक या कांच का या स्टील का कोई भी डब्बा हो खाली, उसमें आप इस तरीके से पत्तियों को निकाल के रख दो, तो ये कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए एज़ इट इज़ रहती है, ख़राब नहीं होती है। फ्रीज़ में रखिएगा ये बॉक्स, और बस मैं इसी तरीके से रखती हूँ तो काफ़ी दिन ये चल जाती है मेरी। और यहाँ पे देखिए ये बॉईल हो गया 1 सीटी में, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे फली को। और आलू भी आई थिंक बॉईल हो ही चुका होगा, क्योंकि 1 सीटी में हर बार मंगाती हूँ तो आलू भी ऑलमोस्ट वो बॉईल हो जाता है, मतलब अंदर तक पक जाता है। तो फटाफट से ये फली को हम निकाल लेंगे। और ये जो पूरी छानने वाला है ना, इसको मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि जो पानी होता है वो रह जाता है साइड में और फली सारी हमारी आ जाती है। तो देखिए फली और ये आलू निकाल लिया है मैंने, और इसको आलू को सिर्फ 4 पीस में हम कट करेंगे, ज़्यादा पीस में करेंगे नहीं, क्योंकि ये बॉयल आलू है तो बिल्कुल एकदम चूरा चूरा सा हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी चीज़ें मैंने चॉप कर लिया, लाइक प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और करी पत्ता। तो यहाँ पे कुकर भी चढ़ा दिया मैंने, और कढ़ाई भी, और दोनों में तेल डाल दिया है, सरसों का तेल। और यहाँ पे सब्ज़ी बनने के लिए तैयार है, और दाल भी, क्योंकि दोनों चीज़ चढ़ाई है, तो एक में मैं सब्ज़ी छौंकूँगी और एक में दाल। और ऐसे ही मैं करती हूँ हमेशा, क्योंकि क्या होता है ना, इससे टाइम बच जाता है, और सब्ज़ी और दाल दोनों का एक साथ छौंकन होकर जो घर में तड़कों का धुआं होता है वो एक ही बार में होता है, इसीलिए। तो यहाँ सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, अब हम करते हैं डिनर, और आपसे मिलेंगे हम कल के नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।